आप लोग अगर रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं एंड उस चक्कर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग हो रहा है कि इतना अच्छा टाइम मिला है हमें, एकदम फ्री पीरियड है, अब तो आईपीएल भी खत्म हो गया, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर दो चीज डिस्कस करेंगे हम लोग। एक है एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट्स, आपकी जो एग्जामिनेशन हुई है उनकी, किस हिसाब से मैं जो बोल रहा हूं, व्हाट कुड बी द प्रोबेबिलिटीज। एंड सेकेंड, ऐसी थोड़ी चीजें जो आप अभी कर सकते हो टू मेक योर टाइम मोर प्रोडक्टिव। ये गिल्ट है ना, बड़ी गंदी चीज है। एक महीने के बाद ये गिल्ट हिट करेगा जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, अरे यार वो टाइम फ्री था, मुझे कर लेना चाहिए था, ये काम मैंने नहीं किया। फिर लोग बोलेंगे कि अरे सर टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा। टाइम है, अभी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपकी गलती है। सबसे पहले रिजल्ट्स की डिस्कशन करते हैं हम लोग। रिजल्ट्स जनरली अगर आप देख रहे हो पास्ट ट्रेंड्स, तो काफी फास्ट कर रही है, फास्ट ट्रैक कर रही है इंस्टीट्यूट। लास्ट टाइम जो है आई थिंक 50 दिन में एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट आ गए थे, पहले 2 महीने 10 दिन लगते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार दो चीजें हुई है। एक तो पेपर, टोटल पेपर सिर्फ 6 है इंटरमीडिएट और फाइनल के अंदर, ये तो हमें पता है, यानी कि द बर्डन ऑफ करेक्शन हैज रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ इवैल्यूएटर्स विल इंक्रीज। जो लोग दूसरे पेपर्स करेक्ट किया करते थे वो शायद केपेबल होंगे आपके जो बाकी बचे हुए पेपर्स हैं उनको भी करेक्ट करने के लिए, तो द नंबर ऑफ evaluators will increase, papers have decreased, so that could make the results come out faster. Second thing very important is intermediate के एग्जाम्स होने हैं सितंबर में। अब सितंबर में एग्जाम अगर होने हैं तो जुलाई एंड में तो रिजल्ट आके फिर कोई मतलब नहीं है, दैट वुड नॉट बी फेयर फॉर द स्टूडेंट्स। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक पहले आपके इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स आने चाहिए, लॉजिकली स्पीकिंग, कि भाई पहले थोड़ा फोर्स जो है, थोड़ा पब्लिक जो है वो इंटरमीडिएट के पेपर्स करेक्ट करने में लगे, एंड देन 7-8 दिन के बाद या जब भी है फाइनल के रिजल्ट्स आ जाएं तो इट वुड मेक मोर सेंस। मुझे लगता है एट द मैक्स इट शुड बी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इंटरमीडिएट के लिए। आई वुड होप इवन बिफोर दैट। टेक्निकली अगर आप देखो 6 ही पेपर है, यू कैन एक्सपीडाइट द इंटरमीडिएट करेक्शन प्रोसेस एंड गिव इट इन 40 to 45 डेज। आइडियली अगर जून 3rd वीक, जून 4th वीक तक अगर आ जाता है आपके रिजल्ट्स लेटेस्ट, then you have 2 clear months, July and August, to strategize, to plan, to study and to write your September examinations. Varna it becomes a little unfair on the students. So I am hoping and I am positive that institute has cognizance of this fact. जून लास्ट वीक में आया तो बहुत अच्छा, उसके पहले आए तो ब्रिलियंट, उसके एक हफ्ते बाद तक भी आए तो ठीक है, चलो वी विल स्टिल हैव अराउंड 50 days टू स्टडी रिवाइज। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, अभी से आप पढ़ाई चालू कर दो। अगर आपको लग रहा है, अगर 5% भी डाउट है, फियर है कि शायद हम क्लियर नहीं करेंगे ना, रिवीजन चालू रखो। 20-20 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, यू विल थैंक मी लेटर। खाली जो अपनी डिफिकल्ट टॉपिक्स थी ना, जो आपको टफ लगते थे पेपर्स, उनको एक एक बार देखते रहो, चाहे 3 घंटे देखो दिन में, चाहे 4 घंटे देखो दिन में, लेकिन देखते रहो ताकि आप लोगों को सडन शॉक ना लगे। देखो रिजल्ट आएगा, गॉड फॉरबिड इफ यू फेल, यू विल बी अंडर शॉक कि हाय हाय मैं तो फेल हो गया। ऑल द एक्सपेक्टेड होगा काफी लोगों को, बट फिर भी वो 3-4 दिन का वो मेंटल ट्रॉमा रहता है डेफिनेटली। जिन लोगों को शॉक लगेगा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पास होने का लेकिन फेल हो गया, वो लोगों का 4-5 दिन तो पक्का जाएगा। इसीलिए हैव दैट थॉट प्रोसेस अभी से कि चलो रिवाइज करके रखते हैं, पास हो गए तो द नॉलेज इज नॉट गोइंग वेस्ट, नहीं हो पाए तो एटलीस्ट वार्म अप हो चुका है, जाकर सीधा 6 मारना चालू करेंगे फिर इन द नेक्स्ट 50 डेज। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 2-3 घंटे अगर आप ये सोच रहे हो कि ये थॉट प्रोसेस करेक्ट है तो वीडियो को लाइक कर दो। सेकंड चीज है, 3-4 घंटे पढ़ोगे, लेकिन मेरे को पता है 12-12 घंटे तो पढ़ोगे नहीं, काफी टाइम बच गया है सर, क्या करना चाहिए स्पेशली फॉर फाइनल स्टूडेंट्स? दीस 4-5 थिंग्स आई एम टेलिंग। एक बहुत पॉपुलर डिमांड आती है स्टूडेंट से कि हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स करना है। नाउ द प्रॉब्लम इज हाफ द स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग, बट दे वांट टू डू इट बिकॉज दे हैव हर्ड इन सम यूट्यूब वीडियो या उनका कोई दोस्त कर रहा है। कहां यूज आएगी फाइनेंशियल मॉडलिंग? If you want to say get into financial planning and analyst, variance analysis, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज करना है, रेशियो एनालिसिस कैसे करना है, कंपैरिजंस कैसे करना है, व्हाट डू दोस नंबर्स मीन, नंबर क्रंचिंग, फोरकास्टिंग, बजटिंग, ये सब में अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्रोबेबली फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स इज फॉर यू। जैसे अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस या फिर बिजनेस प्लानिंग एंड एनालिसिस टीम में ज्वाइन करना है, जो कि एक बहुत ही लुक्रेटिव रोल है, and that could lead you to become a CFO in the future also. So that role is usually road to CFO. So if you are very interested in accounting and budgeting and number crunching, then you do this financial modeling course. अगर accounts में interest है ही नहीं, और मैं तो I'm a taxation person, I'm an audit person, then I mean it doesn't make so much value addition अगर आपका thought process clear है तो। नहीं है clear,
कर लो. If you have the money, you can subscribe to many courses. Then people ask me कि सर कोर्स कहां से ले. देखो फाइनेंशियल मॉडलिंग पहले ऑनलाइन सर्च करो, ऑनलाइन थोड़ा समझो, देखो, इंटरेस्ट लो. उसके बाद जनरली आप देखोगे हमारे चार्टेड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी में ही है, आई थिंक नीरज अरोरा सर. आई एम नॉट प्रमोटिंग बट ही इज पॉपुलर, सो आई एम टेलिंग, आई थिंक उनका खुद का फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्सेज आपको मिलेंगे. सो यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एट दैट. या फिर और भी सीए कम्युनिटी में है, या अगर सीए कम्युनिटी से बाहर का आपको करना है तो कोर्स एरा पे जाकर, या फिर ये कौन सा था, अपग्रेड, ये सब जो थे 2-3 वेबसाइट जहां पर बहुत सारे कोर्सेज मिलते थे, वहां देख लो रेटिंग कैसी है एंड कितने लोगों ने रिव्यू किया है. अगर अच्छी रेटिंग है देन यू कैन buy that course if it's not too expensive and you can do it. Second है MS Office. ये Power BI, Alteryx, AI, Python, R, ये सब बाद में कर लेना. पहले Word, Excel, PowerPoint चलाना सीख लो because that is going to help you in your immediate future. अगर आप स्पेशली आर्टिकलशिप भी अभी ज्वाइन करने वाले हो या फिर सीए फाइनल कर रहे हो, आर्टिकलशिप अच्छी नहीं हुई है, MS Excel पे आपका ग्रिप नहीं है, वर्ड उतना अच्छे से नहीं आता, पीपीटी उतने अच्छे से नहीं आता, देखो आपको कोई जॉब लगते ही बोलेगा तो नहीं चलो एआई कोड लिखो, उतने एक्सपर्ट तो आप नहीं होगे एक कोर्स से, है ना, क्लियर. माइट एज वेल गो फॉर एक्सेल जिसमें आपको इमीडिएटली काम करना पड़ेगा. योर पेस ऑफ वर्क, योर एनालिटिकल थॉट प्रोसेस विल बी बेटर. इसको तो बहुत सारे फ्री आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे. एमएस एक्सेल बिगिनर्स के लिए मारो, आपको हजारों वीडियोस आएगी, प्रैक्टिस करते रहो अपने लैपटॉप के ऊपर, पैसे खर्चे करने की भी जरूरत नहीं है. तीसरी चीज है कम्युनिकेशंस कोर्स. कम्युनिकेशंस कोर्स अगर करना है तो भाई सर की कोर्स है, आपके सर की, आज तक ऑलमोस्ट 1000+ स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड. 2-3 साल से ये कोर्स चल रहा है. मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. इट इज ओनली फॉर ₹399 बट आफ्टर दिस मंथ एंड, दैट इज जून 1 के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई विल बी इंक्रीजिंग द अमाउंट टू 459 और 499. प्लीज 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 स्पेंड 400 रुपीज. एक मूवी से भी कम का खर्चा आप स्पेंड कीजिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को. कैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स आर दी मोस्ट क्रिटिकल, डेफिनेटली मोस्ट क्रिटिकल. प्लीज टेक दैट लिटिल एफर्ट. सर्टिफिकेशन कोर्स आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा. ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट दिस इज अ सॉफ्ट स्किल. सर्टिफिकेट दिखाकर जॉब नहीं मिलती आपको कहीं पर भी, लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको सॉफ्ट स्किल मिलेगी कि कैसे हम लोगों से बात कर सकते हैं, स्पेशली जो इंट्रोवर्ट्स है या फिर जिनकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है बट उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है. इंटरमीडिएट, फाइनल, आर्टिकलशिप, फाउंडेशन, किसी के लिए भी लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्स है. आप जिंदगी भर इसको अपने साथ रख सकोगे. इट विल बी वेरी हेल्पफुल. पैसे मत देखिएगा, ट्रस्ट एंड एनरोल फॉर इट, यू विल थैंक मी लेटर. थर्ड है इंटरनल ऑडिट. फोर्थ है इंटरनल ऑडिट में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो अगेन वंस अगेन मेरे चैनल पर इंटरनल ऑडिट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, क्योंकि मैं खुद इंटरनल ऑडिट से हूं इसलिए मैं इंटरनल ऑडिट स्पेसिफिक बोल रहा हूं. आजकल अगर आपको प्रोसेस रिलेटेड ज्यादा इंटरेस्ट लगता है कि सर टैक्सेशन, अकाउंटिंग, लॉ ये सब अपने को नहीं जम रहा है सर, अपने को थोड़ा प्रोसेस, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस आइडिएशन चाहिए, वी वांट इंटरनल ऑडिट. अगेन आई एम डूइंग अ लाइव सेशन मास्टर क्लास जून 1 को 11 बजे सुबह, जहां पर मैं बात करूंगा इंटरनल ऑडिट के ऊपर. राइट फ्रॉम द स्क्रैच इंटरनल ऑडिट क्या है, क्या होता है, उसमें क्या आपको स्किल सेट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस और आप ले सकते हो, इस सीए डिग्री इनफ फॉर इट, फ्यूचर क्या है, पैसे कितने हैं, मेरे जैसे आप अब्रॉड कैसे ट्रैवल कर सकते हो, इंडस्ट्रीज कौन सी है, बिग फोर्स में कौन से जाना चाहिए, सब कुछ विल बी डिस्कस्ड इन दैट. द फीस आई हैव जस्ट केप्ट 49 रुपीज. ऑलरेडी आई थिंक 70-80 बच्चे एनरोल कर चुके हैं उसके लिए. इफ यू वांट you can join. It will be a live session. You can also, I am trying to keep it in a way where you can interact with me. आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के मैं क्वेश्चंस लूंगा और उनको आंसर भी करूंगा. 49 रुपीज. एंड इफ यू आर वॉचिंग इट आफ्टर June 1, यानी कि वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, बट दैट विल बी अवेलेबल फॉर 99 रुपीज. बट इट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल ऑडिट मास्टर क्लास. मेरी खुद की 12 साल की एक्सपीरियंस है इंटरनल ऑडिट के अंदर, तो आई थिंक आई एम वेरी वेल सूटेड टू टेक यू थ्रू दैट ऑल्सो यू कैन गिव मी अ चांस. पांचवी चीज भी मेरा ही खुद का है, प्रमोशन, बट वंस अगेन इट इज वेरी वेरी फ्रूटफुल. देखो भाई, दूसरों का प्रमोशन करूं उससे अच्छा खुद का ही कर लूं ना. एंड स्पेशली जो क्वालिटी आपको मिल रही है कंटेंट की, इंटरव्यू प्रिपरेशन, भाई साहब आई थिंक 6 या 7 चैप्टर्स, मॉड्यूल्स है, उसमें ऑलमोस्ट 10 या 12 लेसन्स है. इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, राइट फ्रॉम कपड़े कैसे पहनने हैं, खुद को कॉन्डक्ट कैसे करना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए हैं आप लोगों को, टेम्पलेटाइज्ड आंसर्स, कि भाई ये टेम्पलेट है, इस आंसर को आप प्रैक्टिस करो, खाली अपना नाम भर दो उसके अंदर एंड उसको बोल दो आगे वाला अपने आप इंप्रेस हो जाएगा.
where do you see yourself in the next 5 years, how much salary are you expecting, what is your strengths and weaknesses, why should we hire you, why do you want to join this company. लेडीज, लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए अगर शादी का क्वेश्चन आता है उसको कैसे आंसर करना है, every single thing is so comprehensively covered in this interview preparation course that I have. 459 rupees भाई, 459 रुपीज। जॉब अगर लग गई तो 1 मिनट में 400 रुपए कमा लोगे आप, जॉब लग गई अगर तो। बिकॉज आपके मार्क्स कितने भी हो, आपकी टेक्निकल स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, आपको इंटरव्यू में क्रैक करना है। एंड ट्रस्ट मी, मार्केट में और कहीं पर भी आपको 400 450 रुपए में इतना कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू प्रिपरेशन का नहीं मिलेगा। मास्टर क्लास लोग 5-5 6-6 हजार वाले लगा रहे हैं, ऐसे लोग जो आज तक ना इंटरव्यू दिए हैं कॉर्पोरेट में, ना ही लिए हैं। बताओ मजे की बात। आई हैव गिवन इंटरव्यूज व्हेन आई वाज बिग 4 के 2 इंटरव्यू क्रैक किए मैंने खुद ने। एक एमएनसी में भी जिसमें काम कर रहा हूं उसकी इंटरव्यू मैंने दी, क्रैक की। अब मैं स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज, फ्रेशर्स के इंटरव्यूज, एक्सपीरियंस लोगों के इंटरव्यूज लेता हूं। आई नो व्हाट आई एम सीइंग, आई नो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर, एंड वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस इसके अंदर मैंने डाले हैं। अगर आप मेरे तीनों कोर्सेज देखो, 459, 399, 49, मतलब कुल मिलाकर आप देख रहे हो 800 900 रुपए, 1000 रुपए से भी कम में यू विल गेट सुपर वैल्यू। 1000 रुपए, आई मीन इट्स नथिंग, राइट? मेजॉरिटी ऑफ यू, 99.9% ऑफ यू कैन इजीली अफोर्ड इट। तीनों कोर्स की जरूरत नहीं है तो एक कोर्स, चाहे आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, चाहे आप फाइनल्स में हो, फ्रेशर बनने वाले हो, तीनों ही आपको काम आ जाएगी डेफिनेटली। या फिर एक दो कोई भी आप ले लो, आपकी मर्जी है। आई डोंट वांट टू ओवरसेल, बट इट विल बी अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन। दैट इज माई ओनली थॉट प्रोसेस। नहीं भी करना है ये सब आप ऑनलाइन भी जाकर फ्री में भी देख सकते हो, बट दीज आर एटलीस्ट द टॉपिक्स दैट यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग अपॉन, यू कैन बिल्ड योर ओन कैपेबिलिटीज एंड थॉट प्रोसेसेस। उसके अलावा आप बुक्स पढ़िए, नॉवल में हमेशा बोलता हूँ नॉवल पढ़िए, कोई भी। अगर नॉवल नहीं पता कौन सी पढ़नी है, चेतन भगत की नॉवल इंट्रोड्यूस ऑनलाइन ऑर्डर करके पढ़ लीजिए, स्टार्ट समवेयर। अश्विन सांघी नाम के एक बहुत अच्छे ऑथर है, इंडियन ऑथर है। अमीश बहुत अच्छे इंडियन ऑथर है। इन 3-4 लोगों की आप बुक्स चालू कीजिए पढ़ना, आपको डेफिनेटली इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपको बुक इंटरेस्ट भी आएगा एंड थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होगा। स्पोर्ट्स भी खेलिए, जिम भी जाइए, फिटनेस पर ध्यान दीजिए, खुद के वेलबींग पे ध्यान दीजिए। टाइम है अभी आपके पास, पढ़ाई कम करना है, बाकी चीजें भी आप कर सकते हो। ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस से आने के बाद थोड़ा सा रूटीन, ये एक्स्ट्रा आप करिकुलर एक्टिविटीज कर सकते हो, इफ यू थिंक you don't want to find excuses, as simple as that। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। Do check out all the details of my courses are in the description box। See, read, पसंद आए तो लो, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, but I am guaranteeing you it will be a super value add। आपके thoughts comment करके मुझे बताना। Thank you so much for watching, all the very best।